अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल मेंटर्स। माय नेम इज़ सैफर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। और आज का जो हमारा टॉपिक था, मैं आपको आज एक रेमेडी बताने जा रहा हूं जो कि आप घर में इस्तेमाल जब करेंगे तो आपकी जो क्लॉग्ड आर्टरीज हैं ये जो है खुल जाएंगी। क्लॉग्ड आर्टरीज बेसिकली होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। आपकी वो खून की नालियाँ जो कि या शरियानें जो कि बंद हुई हुई होती हैं या फिर इनमें जो प्लाक होता है वो जम जाता है, तो इसको कहा जाता है क्लॉग्ड आर्टरीज। प्लाक बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। प्लाक ये होता है कि जो ये एक लेयर है बेसिकली जो कि पैदा होती है कैल्शियम की डिपॉजिट होने से या फिर कोलेस्ट्रॉल का जब डिपॉजिट होता है तो उसकी वजह से पैदा होती है और ये एक रुकावट बन जाती है। इसके अलावा मैं बताता हूँ आपको कि इसकी बड़ी वजह या मेन रीज़न ये होती है कि जो कि हमारी खून की नालियों में जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है वो इसकी एक बड़ी रीज़न है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर भी इसकी रीज़न हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी वजूहत इसमें हो सकती हैं, जैसा कि या तो शुगर लेवल किसी इंसान का बहुत ज़्यादा हाई है। शुगर लेवल के अलावा अगर उसका जो बीपी का मसला है वो भी डेली रूटीन का, उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, या फिर ओबेसिटी है मतलब कि मोटापा है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। क्लॉग्ड आर्टरीज जो हैं ये बेसिकली बचपन से ही स्टार्ट हो जाती हैं। किसी में 10%, किसी में 20%, किसी में 30%, 50% तक होती हैं। बट जब ये 70% तक पहुंच जाती हैं तो हार्ट अटैक का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। अगर मेडिकली इसको देखा जाए तो जब आपको क्लॉग्ड आर्टरीज होती है तो आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे आपको रेकमेंड की जाती है मेडिसिन जो कि स्टेटिन्स के नाम से होती है, जो कि बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए होती है। और इस मेडिसिन को जो है वो स्टेटिन्स कहा जाता है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल की, ना कि मैं डाइटरी कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा हूँ या जो आम कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी बात कर रहा हूँ। ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल बेसिकली वो होता है कि जिसको एलडीएल भी कहते हैं और लोकल लैंग्वेज में या आम ज़बान में हम जिसे गंदे वाला कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये वो वाला कोलेस्ट्रॉल होता है। इसकी वजह से बेसिक जो बनता है प्लाक बन जाता है जो कि एक रुकावट बनती है। तो गाइस इस कंडीशन में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आपको डाला जाता है स्टेटिन पे और आपको ये बताया जाता है कि आपने ये मेडिसिन जो है रात को लेनी है और फिर आप इसको लेते हैं। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि जब आपको ये दी जाती है तो साथ में आपको ये भी कहा जाता है कि 50% अब आपको हार्ट अटैक के चांसेस जो हैं वो कम होंगे। हार्ट अटैक का जो रिस्क होगा वो 50% तक कम होगा। लेकिन जब हम हकीकत की तरफ जाएँ तो इसमें डीपली अगर हम जाते हैं तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है इसकी हकीकत। क्योंकि कल एक मैंने स्टडीज़ में पढ़ा है कि 50+ जो लोग हैं 2000 बंदे को जो है वो स्टेटस दी गई है, तो उनका जब रिज़ल्ट मिला तो 50% के चांस हार्ट अटैक के चांस जो थे वो कम हुए। बट अगर हम इनकी रेशो निकालें, रेशो निकालने से हमें जो रिज़ल्ट मिलता है इनका वो 2 से 3% जो रिस्क है हार्ट अटैक का वो कम हो सकता है। तो इसका मतलब है रिज़ल्ट में स्टेटिन का काम है 2 से 3% जो है वो रिस्क कम करती है हार्ट अटैक का। गाइस इसकी स्टेटिन्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो आपको साथ नहीं बताए जाते, वो मैं आज आपको बताता हूँ। जब हम स्टेटिन्स का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी स्टेटिन है किसी भी कंपनी के, जब हम इस्तेमाल करते हैं उसका, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स सबसे पहले हम पे ये शो हो रहे होते हैं कि हमारे जो मसल है उनमें वीकनेस आ जाती है, हमारे मसल में पेन भी होता है, वीकनेस हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो हमारी नींद भी इससे डिस्टर्ब होती है क्योंकि ये रात को ली जाती है। इसके अलावा आप हाथों का, हम जब ये स्टेटिन देते हैं तो हमें ये फील भी हो सकता है कभी कि हमारे हाथ जो है वो सुन्न हो रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो पेट है वो भी ख़राब हो सकता है। तो अब हम आते हैं नेचुरल एक रेमेडी की तरफ, जो आपको रेमेडी का मैंने कहा था कि मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। और जापान के लोग ये रेमेडी 2000 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली इस रेमेडी का जो नाम है वो नेटो नाम है। इस रेमेडी का नेटो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। नेटो बेसिकली एक ये जो फर्मेंटेड सोयाबीन्स होते हैं इनको नेटो कहा जाता है और ये फर्मेंटेड सोयाबीन जो है इजीली पाकिस्तान में भी आपको मिल जाते हैं। आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ फर्मेंट करने हैं सोयाबीन्स और इस्तेमाल करने हैं। फर्मेंटेड सोयाबीन्स के अंदर बेसिकली एक एंजाइम होता है जिसको नेटोकाइनेज कहा जाता है। नेटोकाइनेज का बेसिकली काम ये होता है कि ये जितने भी ब्लड क्लॉट्स होते हैं इनको डिज़ोल्व करता है। डिज़ोल्व करने के साथ साथ ब्लड क्लॉट्स की जितनी भी फॉर्मेशन होती है उसको रोकता है ये। और जब ये ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन को रोकता है और इन्हें डिज़ोल्व करता है तो आपकी बंद जितनी भी आर्टरीज होती हैं, क्लॉग्ड आर्टरीज यानी, वो ओपन हो जाती हैं, खुल जाती हैं। गाइस नेटो में एक और चीज़ भी पाई जाती है। बेसिकली इसमें विटामिन K2 पाया जाता है और विटामिन K2 का काम है कि ये कैल्शियम को हमारी आर्टरीज में जमने नहीं देता और ये कैल्शियम को ट्रांसफ़र कर देता है हमारी बोन्स के अंदर।
और अब आते हैं नेटो की तरफ। नेटो का मैं आपको बताऊं तो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, बट आपने इसको मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करना है। आप वीक में से 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं और ये मार्केट से बने हुए भी मिलते हैं, आपको कैप्सूल फार्म में भी मिल जाएंगे क्योंकि इसका एक्सट्रैक्ट डाल के कैप्सूल्स में डाला जाता है। बट अगर आप इसको घर में बनाते हैं तो ये बहुत बेस्ट रेमेडी रहेगी। और अगर इसका तरीका आपने सीखना है कि बनानी कैसे है घर में, तो आप यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, आपको बहुत सारी वीडियोज़ भी मिल जाएंगी और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह निगहबान।